बूढ़ी पृथ्वी का दुख। प्रश्न और उत्तर करेंगे। यह रचना निर्मला पुतुल जी की है। पहला प्रश्न है, इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख और लेखक का नाम निर्मला पुतुल है। कवित्री को वैसे लोगों के व्यवहार पर दुख हो रहा है जो जल को गंदा कर रहे हैं। जल ही जीवन है, ऐसी बात हर के मुंह से सुनने को तो मिलता है, लेकिन कपड़े धोकर, मवेशियों को नहलाकर, कूड़े कचरा फेंककर, मृत पशुओं को बाहर तथा कारखानों व नालियों के गंदे जल से बाहर अमृत तुल्य जल में विष घोल रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं इसी जल को पीकर प्राणी अपना प्यास बुझाता है तो भगवान भक्त अर्घ देता है। कवित्री को ऐसे ही अविवेकशील मानव की बुद्धि पर रोष है। आगे प्रश्न है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारी आदमी होने पर संदेह है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख और लेखक का नाम निर्मला पुतुल है। कवित्री वैसे लोगों पर तरस खाती है जो स्वतंत्रता या स्वतंत्र रूप से मानव जैसे हैं, लेकिन उनका आचरण पशुओं से भी बदतर है। पशु भी अपने हित अनहित को समझता है, जिससे सोचते समझने की शक्ति नहीं होती है, किंतु ईश्वर ने जिस मानव को अच्छे बुरे की समझ दी है, वह मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ों को काट रहा है, पहाड़ों को ढा रहा है, नदियों में सड़े गले पदार्थ फेंक रहा है और ज़मीन में रसायन का उपयोग कर उस भूमि को खराब कर रहा है। भूमि, जल, हवा सबको दूषित किया गया है। कवित्री वैसे लोगों से क्षमा याचना करनी चाहती है। कहती है कि जिस मानव ने अपने जीवन की रक्षा का ख्याल नहीं किया, उसे मानव कैसे कहा जा सकता है। आगे प्रश्न है, नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख और लेखक का नाम निर्मला पुतुल है। नदियों के रोने से तात्पर्य है जिसका जल पीकर सारे प्राणी अपने तृप्ति को बुझाते हैं, प्यास को बुझाते हैं, देवताओं को जलदान करते हैं। उस अमृत जैसे जल के कपड़ा धोकर, मवेशी को नहाकर, कूड़े कचरा डालकर, मृत पशुओं को बहाकर, कारखाना तथा नालियों का गंदा जल डालकर लोगों ने दूषित कर दिया है। प्रदूषण के कारण वर्षा कम होने लगी है, जिस कारण नदियों की धारा सिकुड़ गई है और उनकी कल ध्वनियों में शिथिलता आ गई है। नदियों की धार भी इस संकुचन तथा जल की अस्वच्छता को कवित्री ने नदियों का रोना कहा है और आज भी हमारी नदियाँ इस गंदगी को झेल रही है। पाठ से आगे पहला प्रश्न, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख, लेखक का नाम निर्मला पुतुल है। उत्तर लिखेंगे। पृथ्वी को बूढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार बुढ़ापा आने पर व्यक्ति के चेहरे की चमक मध्यम पड़ जाती है,
और उसके चमड़ी में शिथिलता आ जाती है, उसी प्रकार धरती की शोभा, पेड़ पौधा, पर्वत, नदी, इससे होती है। मानव की क्रूरता के कारण यह सब नष्ट हो रहा है। इन प्राकृतिक आपदाओं के विनाश के कारण धरती का सौंदर्य, इस धरती के सौंदर्यमय कल्पना को नष्ट करता जा रहा है। इसलिए पृथ्वी को कवि ने क्या कहा है? बूढ़ी कहा है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ का काट कर गिरना व पेड़ का टूट कर गिरना में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। लेखक का नाम निर्मला पुतुल और पाठ का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख। पेड़ का काट कर गिरना और पेड़ का टूट कर गिरना में ज़मीन आसमान का अंतर है। यह कि पेड़ को काट कर गिराना एक मानवकृत जघन्य अपराध है, जबकि पेड़ का टूटना एक प्राकृतिक कारण है। मानव को तो हम समझा बुझाकर पेड़ काटने से रोक सकते हैं, लेकिन प्रकृति को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वह अपने बस में नहीं होता है। आंधी आने पर पेड़ टूटेगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। आगे प्रश्न है, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख और लेखक का नाम निर्मला पुतुल है। पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हम अनेक उपाय कर सकते हैं। इसमें हम पेड़ को कम काटेंगे, नए पेड़ ज़्यादा लगाएंगे, नदियों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव डालकर कल कारखानों में अपशिष्ट जल जो है उसे साफ कर कर नदी में गिराएंगे, शहरों की नालियों के गंदे जल और मल को साफ करवाएंगे और तब उन्हें नदी में छोड़ा जाए। नदी में पशुओं को नहलाएं तथा शवों को बहाने पर रोक लगाएंगे। इस प्रकार हम पृथ्वी को प्रदूषण होने से और बूढ़ी पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो आज हम लोग बूढ़ी पृथ्वी का दुख प्रश्न उत्तर किए हैं, जो बिहार बोर्ड कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।